दोस्तों, कोरोना फैल रहा है या जानबूझकर फैलाया जा रहा है? ये सवाल आजकल हर किसी के माइंड में घूम रहा है। आज से 1 साल पहले जब कोरोना आया था, तब चारों तरफ उथल पुथल मच गई थी, अफरा तफरी का माहौल था। लॉकडाउन हुआ था। लोगों ने अपने रोजगार तक गंवा दिए थे। कुछ लोगों ने तो अपनी सेविंग्स का यूज करके सरवाइव किया था, कुछ लोगों ने पीएफ विड्रॉ करके सरवाइव किया था। करोड़ों मजदूरों ने तो पलायन भी कर दिया था। उस कोरोना की मार का दर्द इतना गहरा था कि आज तक हम उससे निजात नहीं पा पाए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। अभी पिछले दिनों बजट आया, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम एकदम से बढ़ गए। पिछले साल देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 20% से भी नीचे चली गई थी। और आज भी इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो पाया है। अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इसी बीच फिर से एक बार कोरोना के केसेस हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जब एक केसेस 80-90 हजार के अराउंड आते थे, फिर वो धीरे धीरे डाउन चले गए। फरवरी मार्च तक वो केसेस लगभग 10, 11, 12 हजार पर डे के आने लग गए थे। फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि कोविड के केसेस में एकदम से स्पाइक देखने को मिला। आज की डेट में 2 लाख से भी ज्यादा केसेस पर डे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कोरोना जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि जो लोगों का ध्यान है वो इकोनॉमिक रिवाइवल से, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक व्यवस्था से, रोजगार के अवसर से भटक कर कोरोना की तरफ चला जाए, डाइवर्ट हो जाए? तो क्या माइंड डाइवर्ट करने के लिए केसेस जानबूझकर ज्यादा दिखाए जा रहे हैं? क्या जो खांसी जुकाम के मरीज हैं उनको भी कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया जा रहा है? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, आज की डेट में एक कोरोना पेशेंट का इलाज करने के लिए पर डे का खर्चा 20 से 25 हजार रुपए का है, अगर मैं प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं तो। और ये तो तब जब वेंटिलेटर के बिना मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं वेंटिलेटर के साथ बात करूं तो वहां पर 50 से 60 हजार रुपए पर डे का खर्चा है कोरोना मरीज को इलाज करने का। तो ऑन एंड अराउंड हर मरीज का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए का है कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर पेशेंट को कोविड डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है, उसे कोरोना पॉजिटिव दिखाया जा रहा है ताकि पैसा वसूला जाए? क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर पैसे वाले लोग ही जाते हैं और वो आराम से 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। तो अस्पतालों की तो जेब भर रही है, उनको तो 2.5-3 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है उनके लिए। तो दोस्तों, देश का जो मेडिकल सिस्टम है वो 63% प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, इनकी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर। अब मैं आपको थोड़े और फैक्ट्स दिखाता हूं कि देश का जो मेडिकल सिस्टम है उसकी आज के दिन क्या दशा है। मेरे पास कुछ डाटा है, मैंने कुछ डाटा इकट्ठे किए थे। सबसे पहली बात, देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें से 80% तो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर का मतलब होता है कि वहां पर ज्यादा कुछ बड़े बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। वहां पर अगर खांसी जुकाम बुखार है तो आपको दवाई दे दी जाएगी, आपको थोड़ा ग्लूकोज लगा दिया जाएगा। इसका मतलब, उसका मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा सा फर्स्ट एड दे दिया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के वो 70 हॉस्पिटल्स हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ सेंटर है वो 2600 के अराउंड है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर 51 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और 1470 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं। दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पर सिर्फ 47 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और 534 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो वहां पर 32 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 812 के अराउंड पब्लिक हेल्थ सेंटर है। तो ये है हमारे देश की मेडिकल सिस्टम के हालात। कुल मिलाकर देश में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 1003 है। मतलब कि जितना जो भी इलाज हो सकता है वो इन्हीं बड़ी बीमारियों का इलाज इन्हीं 1000 हॉस्पिटल्स में हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक और बात उठती है कि वहां पर सिचुएशन कैसी है, वहां पर सिचुएशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने बेड्स हैं। कुल मिलाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 7,40,000 बेड्स अवेलेबल हैं और दिन में कोविड केसेस कितने आते हैं? 2 लाख। यानी कि हर पेशेंट को अगर बेड की जरूरत पड़ जाए तो हमारा मेडिकल सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वो सब मरीजों का इलाज कर पाए हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हर कोई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर नहीं सकता। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में इतने बेड्स ही नहीं है कि वहां पर
हर कोरोना पेशेंट का इलाज किया जा सके, इसलिए बेड्स की किल्लत देखने को मिली। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर पे इतना खर्चा किया है, हमने ये वाली योजना ले आए, हम आयुष्मान भारत की योजना ले आए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मीडिया पर हर तरफ दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्पेंडिंग हो रही है, मेडिकल सेक्टर पे इतना काम हो रहा है। अब मैं थोड़ा और डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मोदी सरकार नहीं आई थी 2013-14 में, हमारे देश में 19,817 हॉस्पिटल थे और आज की डेट में 23,582 हॉस्पिटल हैं, यानी कि 4,000 हॉस्पिटल्स की वृद्धि हुई है इतने सालों में। और इन 4,000 हॉस्पिटल्स में भी 3,500 तो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स ही हैं, यानी कि 500 हॉस्पिटल खोले गए हैं 8 सालों में। इसके बाद हमारा जो हेल्थ बजट है वो 69,000 करोड़ रुपीस का है। तो कहां गया वो पैसा? हमने क्या किया पिछले 1 साल में? हमने देखा था कि कोविड की ऐसी सिचुएशन है और आगे भी कोविड की सेकेंड वेव आ सकती है, तो हमने क्या किया पिछले 1 साल में? कितने हॉस्पिटल खोले, हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया, हमने कितने बेड्स लगाए, इसका कोई भी आइडिया नहीं है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। एक और डाटा मैं आपको बताता हूं, देश में जो लोग हेल्थ प्रीमियम पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 2013-14 में जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी 15,600 करोड़ का होता था। आज की डेट में उसका अमाउंट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा चला गया है। तो ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। 35,000 करोड़ का बजट रखा गया इस बार सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब इतना बजट रखा गया है तो 250 रुपए देने की क्या जरूरत है कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को। और बात करते हैं, देश में 1 करोड़ लोगों के ऊपर सिर्फ 8,000 ही डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जबकि दूसरे देशों में यह संख्या 10,000 की है। इतने बड़े देश में सिर्फ 8,000 डॉक्टर्स 1 करोड़ लोगों के ऊपर, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। 14 लाख देश में 14 लाख डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डिग्री ली हुई है डॉक्टरी की। उसमें से 12 लाख डॉक्टर तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। बाकी जो 2 लाख डॉक्टर्स बच गए उसमें से भी 60% डॉक्टर तो विदेशों में चले गए हैं। तो जितने बचे सिर्फ वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। इसके बाद हमारी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर जाने के लिए करोड़ों करोड़ों की फीस दी जाती है। हमारे पास कोई विजन ही नहीं है कि हमें डॉक्टर्स भी निकालने हैं, हमें डॉक्टर्स प्रिपेयर करने हैं। डॉक्टर्स की कमी है हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं है इसके ऊपर। बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम कि हमने हेल्थ सेक्टर में ये कर दिया वो कर दिया, किसी का कोई विजन नहीं है। देश में अराउंड 55,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं हर साल, जिसमें से 30,000 डॉक्टर्स तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर जिसमें से 30,000 तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ों की फीस दी जाती है। अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता इतनी करोड़ों की फीस, इसीलिए देश में डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है। तो दोस्तों ये है देश का हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमने ये योजना ले आए, हम वो योजना ले आए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, फैसला आप पर।